ठीक है, ये देखो कीवर्ड प्लानर आ रहा है, गूगल कीवर्ड प्लानर हमने सर्च करा है, यहाँ पर ये दे रहा है कीवर्ड प्लानर। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे और सॉरी ये एक्सटेंशन, ठीक है, ये है हमारे पास वेबसाइट। इसकी पिक्चर देख लो, ये वाली पिक्चर देख लो, जो वीडियो बना रहे हो वो जूम कर लो थोड़ा, तो वहाँ पर उसका, ठीक है। गो टू कीवर्ड प्लानर, अब यहाँ पर जो है ना आप लोग कीवर्ड प्लान करते हैं सारे, ठीक है। मैंने उसमें डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे मुझसे पूछा है स्टार्ट विद कीवर्ड्स या स्टार्ट विद अ वेबसाइट। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपनी तरफ से कुछ कीवर्ड इसको लिख कर डाल दूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसमें एग्जाम्पल भी दी है मीट डिलीवरी और लेदर बूट्स, मतलब जो भी मेरी मार्केट है जिस लिहाज से मेरी जो है वो है वेबसाइट, उससे रिलेटेड मैंने एक दो कीवर्ड्स मैंने डाल दिया अपने खुद पे, ठीक है, जिसमें मैं रैंक कराना चाह रहा हूँ। एक मेरे पास ये तरीका भी, और एक है स्टार्ट विद अ वेबसाइट। स्टार्ट विद अ वेबसाइट में क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट को आपके एनालाइज करता है और खुद ब खुद जो है ना सजेस्ट करते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड हमें यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना होता है और फिर गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं स्टार्ट विद कीवर्ड से कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी रेस्टोरेंट रिलेटेड वेबसाइट है, तो मैंने मील डिलीवरी कर दिया, ठीक है। एंटर करूँगा, दूसरा कीवर्ड भी डाल सकता हूँ, बेस्ट रेस्टोरेंट, ठीक है। मैंने दो कीवर्ड्स डाल दिए। अब गेट रिजल्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करूँ, मतलब मुझसे इससे रिलेटेड जो है ना ये मेरे सारे कीवर्ड्स यहाँ पे शो करवा दो, आगे सारे कीवर्ड्स यहाँ पे देखो। अब ये मुझे पाकिस्तान का शो करा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान की लोकेशन। अगर मुझे लोकेशन कहीं और पे रैंक करवानी है, मुझे यूएस के अंदर रैंक करानी है, तो मैं वहाँ पर वो लोकेलिटी जो है वहाँ की सर्च वो सिलेक्ट करूँगा, तो उसके हिसाब से फिर मुझे वहाँ की मार्केट के कीवर्ड्स दिखाएगा। अभी ये पाकिस्तान के कीवर्ड्स दिखा रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर ब्रेकफास्ट नियर मी आ रहा है, ये कीवर्ड है, ठीक है। अब इस कीवर्ड की एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, 1000 से लेके 10,000 तक इसको सर्च करा जाता है गूगल के ऊपर। चाइनीज़ फूड की इतनी है, ठीक है, फूड प्लेसेस, इंडियन रेस्टोरेंट, ये सारे इसके यहाँ पर मैं इसको गेट कर दूँ ताकि नजर आए, ठीक है। चाइनीज़ फूड नियर भी 1000 से लेकर 10,000 तक इसकी एवरेज मंथली सर्चेज है। इंडियन रेस्टोरेंट नियर भी 100 से लेकर 1K, मतलब ये बहुत कम इसकी जो है ना वो है सर्चेज एवरेज मंथली, ठीक है। लंच नियर भी 100 से लेकर 1K तक, ये भी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड मौजूद होते हैं। तो आपको जिस कीवर्ड, अब देखो ये कीवर्ड ज़्यादा अच्छा है, फूड्स नियर मी, इसकी एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, 10K से लेकर 100K तक, लेकिन इसके ऊपर रैंक कराना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कंपटीशन बहुत होगा इस कीवर्ड के ऊपर। जाहिर सी बात है और भी कॉम्पिटिटर्स इसके ऊपर जो है रैंकिंग करवा रहे होंगे, क्योंकि ये इतना सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है। अब ये जो है गुड प्लेसेस टू ईट नियर मी, अब देखो ये 10 से 100 है, इसके ऊपर जो है ना सर्च कर रैंक करना बहुत आसान है, क्योंकि इसकी एवरेज मंथली सर्चेस कम है, कंपटीशन कम है, इसके ऊपर वेबसाइट्स कम है। देखो कंपटीशन दिखा रहे हैं लोग, यहाँ पर कंपटीशन लो दिखा रहे हैं, तो उसके बाद डिफरेंट कीवर्ड हैं। अब ये आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि कौन सा कीवर्ड आपको अपने पास रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ठीक है। अब हलाल फूड यहाँ ये कीवर्ड, अच्छा मजे की बात, ये कीवर्ड जो है ना कि यहाँ पर तो नहीं वर्क करेगा, लेकिन सेम कीवर्ड अगर मैं यूएस के अंदर चेक करता हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, और हम यूएस की मार्केट के अंदर इसको सर्च करते हैं। यहाँ से कीवर्ड हटा रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, और पाकिस्तान से चेंज करके मैं इसको कर लेता हूँ यूएस या न्यूयॉर्क कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इस कीवर्ड की यूएस के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर कितनी रीच है इस कीवर्ड की, ठीक है, और यही पाकिस्तान के ऊपर कितनी है,
पाकिस्तान में देखो कम है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर देखो हलाल फूड नियर, अब देखो इसकी एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, 10K से 100K न्यूयॉर्क के अंदर, और वहाँ पर कितनी आ रही थी 1K से 10K। हाँ ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे मतलब कितना चेंज है, तो इस तरीके से आपको कीवर्ड जो है ना अपने प्लान करने पड़ते हैं। फिर हलाल रेस्टोरेंट नियर मी, ये न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, देखो 10K से 100K। हलाल मीट नियर मी, ये भी मतलब देखो इसका कंपटीशन भी बता रहे हैं कि मीडियम है इसका कंपटीशन। मसला है क्या वहाँ पे एक मसला है बिल्कुल, तो इसी तरीके से हमें जो है कीवर्ड उसी हिसाब से प्लान करने पड़ते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन के अंदर करना चाह रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ती। अब हलाल KFC नियर मी, देखो ये जो है ना इसके कम है एवरेज मंथली सर्च, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कीवर्ड डालता हूँ, मैं देसी फूड कर देता हूँ, ठीक है, देसी फूड। अब न्यूयॉर्क के अंदर देसी फूड का मतलब क्या है, वो 100 से लेके 1K तक है, लेकिन इंडियन फूड नियर मी, अब देखो मैंने देसी फूड डाला था वो इतना अच्छा रैंक नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि आपको मैं रिलेटेड कीवर्ड्स और दे रहा हूँ जो जिनकी मार्केट ज़्यादा अच्छी है आपके इस कीवर्ड के मुकाबले में, लेकिन आपकी नीश क्या है देसी फूड ही है, तो उससे रिलेटेड वो मुझे और अच्छे जो है कीवर्ड दे रहे हैं जिनकी मार्केट ज़्यादा अच्छी है। देखो इंडियन फूड नियर मी, ये देसी फूड ही कहलाता है, ठीक है, इंडियन फूड मतलब देसी फूड, ठीक है। इंडियन फूड नियर मी कितने एवरेज मंथली सर्चेज में देखो, इसके मुकाबले में ज़्यादा है, तो मेरे पास मार्केट ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, मैं मार्केट ज़्यादा ग्रैब कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इंडियन नियर मी, देसी चिकन जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर इतनी सर्च नहीं करे जाने वाली वो है कीवर्ड, ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ पाकिस्तान के अंदर या इंटीरियर वगैरह की साइड पे अगर आप लगा के चेक करोगे ना फिल्टर, तो वहाँ पर ज़्यादा दिखाएगा आपको उसको। फॉर एग्जाम्पल देसी चिकन में कॉपी कर रहा हूँ, इसकी कितनी है 10 से लेके 100 तक एवरेज मंथली सर्चेज है न्यूयॉर्क में, ठीक है, 10 से लेके कितने थे, अब पाकिस्तान के अंदर सर्च करते हैं। देखो चेंज आया 100 से 1K डायरेक्ट, तो 10 से 100 था, यहाँ पे 100 से 1K है, देखो डिफरेंस आया। न्यूयॉर्क में कम थे, पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा रीच है, एवरेज मंथली सर्चेज ज़्यादा है, ठीक है। अभी देखो ये पाकिस्तान के हिसाब से ही जो है ना, पाकिस्तान के हिसाब से जो है ना वो कीवर्ड जो है, ठीक है। ये क्या था और जैसे जैसे सर्चेस तुम लोग करते हो वही दिखा रहा है, मैं नहीं करता ये सर्चेस भी दिखा रहे लोग, ये बहुत न्याय पारे में दान करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब फॉर एग्जांपल मैं किसी वेबसाइट को, मेरे पास वेबसाइट बनी हो, मुझे उससे रिलेटेड निकालने की कीवर्ड, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बना ली, अभी हम एक वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पैक्सल्स, ठीक है, Paxels.com है, ये हमने वेबसाइट क्रिएट कर लिया, हमें समझ में नहीं आ रहा किस टाइप के कीवर्ड्स डालें, तो गूगल को हम लोग ये URL देंगे और वो हमें खुद ही स्कैन करके जो हमारे लिए सही कीवर्ड्स होंगे उनको बता देगा। तो स्टार्ट विद द वेबसाइट वाले ऑप्शन में गया, लिंक पेस्ट करा और मैंने क्या करा, यूज़ द एंटायर साइट, ठीक है, वो ये भी कर सकता है यूज़ ओनली दिस पेज, मतलब जो मैंने पेज का लिंक दिया खाली उसको भी स्कैन कर सकता है, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी वेबसाइट स्कैन करे, तो मैंने ऊपर वाले पे चेक लगाया और गेट रिजल्ट पे क्लिक करा, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान के स्टेट्स दिखा रहे हैं मुझे अभी कि पाकिस्तान के अंदर पैक्सल्स को किस लिहाज से मतलब कीवर्ड्स, तो पिक्सल फोटो स्टॉक जो है उसकी एवरेज मंथली सर्चेज जो है वो 10 to 100 है, इसके ऊपर जो है ना देखना है यहाँ पे, अगर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्रोम पे चलाते हैं इस कीवर्ड को, पैक्सल्स आ रहा है टॉप पे, ठीक है, तो मतलब यानी ये पैक्सल जो है इसके ऊपर रैंक हुआ हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर। फिर इसके अलावा पैक्सल्स का अपना खुद का एक कीवर्ड भी बना हुआ है जिसकी एवरेज मंथली सर्चेज में पाकिस्तान के अंदर वो
0 to 10 मतलब कोई खास नहीं है, बिल्कुल लो है। ठीक है, अब स्टॉक इमेजेस पिक्सल, इसको कॉपी करके यहाँ पे चेक कर देंगे कौन से नंबर पे आ रहा है। देखो फर्स्ट पे आ रहा है, टॉप पे रैंक कर रहा है पिक्सल। उसके अलावा पिक्सल भी है नीचे सेकंड पे, आणि स्प्लैश है। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रहा है टॉप पर। स्टॉक फोटोज फॉर फ्री, ठीक है, इस कीवर्ड की एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है? 10 to 100। ठीक है, इसको यहाँ पे सर्च करते हैं क्रोम पर, इसका भी पिक्सेल्स फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रैंक हुआ है, या मैं रैंकिंग कीवर्ड्स दिखा रहे हैं उस वेबसाइट पे कि इस कीवर्ड के ऊपर ये ऑलरेडी रैंक हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पाकिस्तान की जगह मुझे किसी और जगह की निकालनी है, मुझे कैलिफोर्निया की निकालनी है। ठीक है, कैलिफोर्निया के अंदर मुझे पिक्सेल्स की वेबसाइट पे स्कैन करवाने कैलिफोर्निया में। अब देखो कीवर्ड्स भी थोड़े बहुत चेंज होंगे, ठीक है, और उनका एवरेज मंथली सर्चेस भी देखो चेंज हो गए हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको अगर सर्च करता हूँ इस कीवर्ड को, यहाँ पर भी टॉप पर आ रहा है। ठीक है, अब देखो पिक्सावे जो है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है तकरीबन हर कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं पिक्सावे की वो कॉपी करता हूँ, पिक्सावे के कीवर्ड्स निकालता हूँ, तो वो देखना थोड़े से डिफरेंट होंगे। यहाँ पर पिक्सावे करते हैं, अब देखो पिक्सावे के लिए ना अलग टाइप के कीवर्ड्स टारगेट हुआ है, जैसे गूगल फ्लावर इमेजेस, गूगल पिक्चर्स। अब मैं इन कीवर्ड्स को डालूंगा ना, तो सबसे टॉप पे मेरे पास कौन सी वेबसाइट आएगी? ये वाली पिक्सावे। ठीक है, देखो आ रही है टॉप पे फर्स्ट वेबसाइट पिक्सावे। तो इस तरीके से ये रैंकिंग्स वगैरह चेक करी जाती हैं वेबसाइट्स की। अब यहाँ पर इसके ऊपर रैंक नहीं हुआ हो पिक्सावे, इस कीवर्ड के ऊपर देखो, इसके ऊपर टॉप पे जो आ रहा है वो अनस्प्लैश आ रहा है, फिर सेकंड नंबर पे पिंटरेस्ट है, थर्ड पे पिक्सेल्स है, फिर पिक्सावे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कीवर्ड्स जो है ना स्कैन करते हैं और कीवर्ड्स की बाकायदा रिपोर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग अपने अपने हिसाब से कोई भी नीश को डिसाइड करना और उससे रिलेटेड कम से कम 10 कीवर्ड्स लेकर आओगे। ठीक है, निकाल के कि कौन से कीवर्ड मार्केट के हिसाब से अच्छे हैं, एवरेज मतलब किसके ऊपर हम लोग कीवर्ड्स को रैंक करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुझे 10 कीवर्ड्स मिलने चाहिए हर बंदे के पास से। ठीक है, अब उसके अलावा मैंने एक टूल बताया था जिससे हम DA और PA चेक करते हैं। ठीक है, वेबसाइट SEOchecker.com वेबसाइट का नाम है, वरना आप ये भी सर्च कर सकते हो DA PA चेकर। ठीक है, अब DA PA चेकर आ रही है, सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको जिस वेबसाइट पे DA चेक करना है, फॉर एग्जांपल अभी पिक्सेल्स की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं पिक्सेल्स को कॉपी करा, लिंक यहाँ पर गया, पेस्ट करा, अपने आप को इंसान साबित करा। ठीक है, चेक DA PA। अब देखो इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 93, मतलब ये हमारे लिए अच्छा है ऑफ पेज SEO परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और डोमेन एज कितनी है? 9 ईयर, मतलब 9 साल से है पिक्सेल्स। ठीक है, स्पैम स्कोर कितना है इसका? 1%। ठीक है, ऑफ पेज SEO स्कोर कितना है इसका? 86%, मतलब 86% इसकी ऑफ पेज SEO ईडी है इस डोमेन की, pexels.com की। ठीक है, तो इसके क्वालिटी बैकलिंक्स जो है वो 6 मिलियन है। टोटल बैकलिंक कितने? 7 मिलियन। 7 मिलियन बैकलिंकिंग हुई है इसकी, जब जाके ये इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। ठीक है, 7 मिलियन। देखो टोटल बैकलिंक्स कितने? 7 मिलियन, जिसमें से क्वालिटी बैकलिंक्स जो है वो 6 मिलियन है। ठीक है, पेज क्वालिटी कितनी है? 79%। ठीक है, अब इसके मुकाबले में अच्छा, अब ये वाली स्टैट को जो है याद रखना, बल्कि मैं इसको न्यू टैब पे एक और खोल लेता हूँ DA PA। अब इसके किसी दूसरे पेज को हम चेक करते हैं पिक्सेल्स के, फॉर एग्जाम्पल फ्री वीडियोज।
इस वाले लिंक को अब चेक करना, देखना इसकी थोड़ी सी अलग स्टैट्स आएंगे। वेबसाइट सेम है, DAPA तो सेम आएगा। पहले तो यहाँ पे ध्यान साबित करना ठीक है, अब देखो इस URL के इस पेज की SEO इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करी थी, ठीक है। इसके कोई लिंक्स, टोटल बैक लिंकिंग ही नहीं हुई थी इस URL की, वही पैक्सल्स का ही वेबसाइट है, लेकिन इस पेज की इन लोगों ने बैक लिंकिंग नहीं करी थी, इन्होंने खाली अपने फर्स्ट पेज की बैक लिंकिंग करी थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अलग चलते हैं, यहाँ पर ज्वाइन वाला जो पेज है ये वाला, इसको चेक करते हैं। अब देखो इस वाले की हुई है, थोड़ी सी ठीक है। इस वाले के कितने टोटल बैकलिंक्स हैं, ठीक है। और इसका ऑफ पेज स्कोर 59% है, और इसका ऑफ पेज स्कोर इस वाली मेन पेज का कितना है, 86%। मेन पेज के टोटल बैकलिंक 7 मिलियन है, और ये ज्वाइन वाला जो पेज है, साइन अप वाला पेज, उसके टोटल बैकलिंक 699K है, ठीक है, या 700K ही समझ लो, ठीक है। क्वालिटी बैकलिंक जिसमें से कितना है, सिर्फ 19। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो है वो चेक करे जाते हैं वेबसाइट पे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास एक टूल होता है Ahref का एक्सटेंशन, ठीक है। Ahref की एक्सटेंशन होती है क्रोम की। अभी मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी यहाँ पर साइड बार वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास। अब इसको हम लोग एक्टिव करते हैं Ahref को, यहाँ पे इनकॉग्निटो करें, यहाँ पर काम नहीं करेगा ये। ठीक है, एक्सटेंशन आ गई। अब मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देसी फूड ही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर शो कर रहा है कीवर्ड आइडियाज, देसी फूड रेस्टोरेंट्स इन कराची, टिपिकल इंडियन मील, कॉमन इंडियन फूड्स, इंडियन फूड ब्लॉग्स, पाकिस्तानी फूड्स, ठीक है। पीपल ऑल्सो आस्क व्हाई इज देसी फूड इन पाकिस्तान। अब ये जो है ना पीपल ऑल्सो आस्क, इससे हमें की फ्रेज मिल जाता है। मतलब हम अगर हमारी फूड से रिलेटेड वेबसाइट है तो हम उसके अंदर ब्लॉग लगा सकते हैं, ब्लॉग का पेज बना सकते हैं, और ब्लॉग के पेज के ऊपर हम इस क्वेश्चन के ऊपर जो है ना ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। तो हमारी जो है ना ज़्यादा अच्छे से जो है ना ग्रोथ हो जाएगी SEO की। कि हमने फॉर एग्जाम्पल ये एक टॉपिक उठा लिया, यहाँ से इसके ऊपर ब्लॉग लिख दिया, अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग ये लिख के लगा दिया इसके ऊपर, तो वो इसको भी टारगेट कर लेगा, ठीक है। अभी लोकल सर्च कर रहा है, इसको सेट करना है अलग लोकेलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर जाओ मैनेज एक्सटेंशन के अंदर, इसको साइन अप करो, और साइन अप करने के बाद ये आपके पास कंट्रीज वगैरह का भी जो है ना वो देता है ऑप्शन के, कंट्री आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये लोकल कंट्रीज के हिसाब से निकालो, ठीक है। पाकिस्तानी फूड यहाँ पर सर्च कर दिया। अब पाकिस्तानी फूड के जो है यहाँ पर इतने वो नहीं आएंगे। अब ये जो है नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, ये वाली वेबसाइट पाकिस्तानी फूड वाले उसके ऊपर, ठीक है। विकीपीडिया दूसरे पे पाकिस्तानी कुजीन है, किसको टारगेट, अब देखो ये देखो कीवर्ड टारगेट कर रहा है पाकिस्तानी फूड यहाँ पर, इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। ये क्या है, पाकिस्तानी कुजीन, ये मेटा टाइटल कहलाता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है, जो अभी हम लोग यूज SEO के थ्रू लगाएंगे, ठीक है। और ये मेटा टैग्स कहलाता है, ठीक है। तो ये नंबर 3 पर। अब देखो इसके अंदर भी इसने टारगेट कर लिया फूड और पाकिस्तान,
ठीक है, पाकिस्तानी फूड हमने सर्च करा हुआ है, यहाँ पे देखो फूड्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी फूड, ठीक है। इस तरीके से ये टारगेट कर रहा है और इसके टाइटल के अंदर भी पाकिस्तानी फूड आ रहा है। अगर किसी कीवर्ड को मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे डालता हूँ, तो पाकिस्तानी फूड की कितने सर्चेस हैं एवरेज मंथली 1K से लेकर 10K तक, कहाँ पर, कैलिफोर्निया में, ठीक है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स नियर मी, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर चेक करते हैं इसकी रीच, ठीक है, तकरीबन सेम ही है। इस वाले कीवर्ड की सेम है, ठीक है। फिर आप यहाँ से सर्च इंजन भी अपना सेलेक्ट कर सकते हो, एक गूगल सर्च इंजन के ऊपर है या फिर आपको याहू वगैरह डिफरेंट और सर्च इंजन भी सिलेक्ट करना है। अब देखो मैंने गूगल एंड अदर सर्च इंजन पे करा, तो अब देखो अब बढ़ गई रीच। गूगल के अलावा मतलब बिंग हो गया या याहू हो गया या डिफरेंट सर्च इंजन, आप उनके मिला के सबके स्लाइड्स दिखा रहे सारे सर्च इंजन के। पहले किसके दिखा रहा था, खाली गूगल के दिखा रहा था, ठीक है। और कितने आइडियाज मौजूद है, 474, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आ रहा है ना टॉप ऑफ पेज बिड, ये जो प्राइजेस आ रही हैं, ये बेसिकली हम लोग अभी देखेंगे जब हमारा SCM का टॉपिक शुरू होगा, सर्च इंजन मार्केटिंग का, ठीक है। बेसिकली PPC कैंपेन रन करते हैं ना, उस हिसाब से होता है, ठीक है। क्या, हाँ, पेपर क्लिक। इसके अलावा जो हमने यूज वाली जो प्लगइन आप लोगों ने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करी है, वर्डप्रेस के ऊपर अलग तरीके से ऑन पेज SEO होती है और कस्टम वेबसाइट जो होती है उनका अलग तरीके से होती है। कस्टम वेबसाइट की फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर दराज की हम ले लेते हैं मिसाल, अभी दराज की वेबसाइट आ रही है, अभी देखो ये जिस तरीके से शो हो रही है ना daraz.pk, और ये जो लिखा हुआ आ रहा है सारा, और ये सर्च का बॉक्स बना हुआ है और इसकी कैटेगरीज आ रही है, ये बेसिकली ऑन पेज SEO की वजह से होता है, ठीक है। अब ये कस्टम के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है, अगर मैं इस वेबसाइट को खोलूँ, इसका सोर्स कोड देखते हैं। या कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल यू, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट उठाया, देखो यहाँ पे आ रहे हैं मेटा नेम, मेटा, ये देखो ये वाला मेटा नेम, URL क्या है, वो URL इन्होंने लगाया हुआ है। फिर उसके बाद इसी लाइन में आगे आते रहो, अब टाइटल क्या दिया हुआ है इन्होंने, मेटा नेम ऑन पेज, मतलब गूगल का जो सर्च है, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, उसके ऊपर ये जो इनका प्रोडक्ट है ये इस नाम से शो होगा, ठीक है। इन्होंने पूरा पेज टाइट, वो उसका अपने प्रोडक्ट की टाइटल दिया हुआ है यहाँ पे। इसको अगर हम सर्च करते हैं, देखो आ रहा है ये पूरा इन्होंने ये टाइटल दिया हुआ है, बैक ऑफ 542, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है क्लियर विंडो, रेनफोर्स हैंडल, ये सारी चीज़ें ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। ये ऑन पेज SEO करेगी और ये प्रोवाइड कहाँ करेगी, इसी के आगे। ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन आ रही है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजर रेनफोर्स, ये देखो रेनफोर्स हैंडल वाटरप्रूफ आ रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे जो प्राइस फास्ट डिलीवरी अक्रॉस पाकिस्तान, जो आगे तक कंटिन्यू हुआ हुआ उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद प्राइस वगैरह जो है वो भी यहीं पर ही शो हो रही है, ठीक है। अब ये जो इमेज है ना, इमेज इन्होंने ये जो हमारे यहाँ पर सर्च इंजन के ऊपर पिक्चर शो हो रही है, ये बेसिकली इन्होंने यहाँ के थ्रू लगाई हुई है,
ये देखो मेटा नेम ओजी इमेज कंटेंट, उसके अंदर इमेज का यूआरएल डाला हुआ है। अगर मैं इस यूआरएल को चलाकर दिखाऊं तो ये जो पिक्चर है ना ये हमें शो होगी। देखना ये वाली पिक्चर शो होगी। अभी मैं यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करता हूँ, आ रही है वही इमेज। तो ये इस तरीके से इन लोगों ने देखा कि कस्टम के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। सही है। अब ऑन पेज ऐसी है तो कस्टम की थी। अब ऑन पेज ऐसी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे किस तरीके से करी जाए तो वो योस्ट एसईओ के थ्रू करते हैं। योस्ट एसईओ प्लगइन होती है और एक और प्लगइन होती है ऑल इन वन एसईओ, ठीक है। इनके थ्रू हम लोग ऑन पेज एसईओ वहीं पर ही कर रहे होते हैं। एसईओ की वर्कशॉप ली थी ना तुम लोगों ने, वहाँ पर दिखाया था योस्ट को एक्टिवेट करके और सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी पूरा टाइम नहीं है उसको शो करने का। तो अभी फिलहाल यहाँ तक कोई कीवर्ड से रिलेटेड कंफ्यूजन वगैरह